नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 43,05,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 15,51,000 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 2,89,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 70,756 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 22,455 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 2,293 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक करीब 3900 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 227 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में अब तक 259 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 127 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 21 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बात करें हम निमाड़ के अन्य जिलों की, तो खंडवा में अब तक 80 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 38 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 8 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 92 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 52 संक्रमित अब तक के रिकवर हुए हैं, जबकि 8 लोगों की यहाँ पर भी मौत हुई है। बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में अब तक 61 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13 लोग रिकवर हुए हैं। 6 लोगों की यहाँ पर भी अब तक मौत हुई है। बड़वानी में अब तक 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 24 संक्रमित रिकवर हुए हैं। यहाँ मरने वालों का अब तक कोई आंकड़ा नहीं है। खंडवा में 80 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। खंडवा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार सुबह से खंडवा के लिए बुरी खबर आई। सुबह तक जहां 20 पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे थे, वहीं ये आंकड़ा रात तक 21 पर पहुंच गया। इसके साथ ही एनवीडीए कॉलोनी खंडवा के एक कैंसर मरीज की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इनकी भी कोरोना पॉजिटिव के रूप में पुष्टि की गई है। मौत के साथ खंडवा में मरने वालों का आंकड़ा 8 हो गया है। इसी तरह खंडवा के एक मेडिकल व्यवसायी की इलाज के दौरान मंगलवार को इंदौर में मौत हो गई, लेकिन ये मेडिकल व्यवसायी कोरोना से पीड़ित नहीं थे। उनकी मौत सामान्य बताई जा रही है। शाम को एक अच्छी खबर ये आई कि खंडवा के 4 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। मंगलवार को सिंधी कॉलोनी और घासपुरा से 53 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब भी 406 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। खरगोन में 3 नए पॉजिटिव मरीज, 6 हुए रिकवर। खरगोन में पिछले 24 घंटे में शहर में ही 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दामखेड़ा में 24 साल की युवती और कुंदा नगर में पति पत्नी दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह अब तक जिले में कुल 92 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 52 स्वस्थ हो चुके हैं। 8 की मौत हो गई है, जबकि 32 मरीज फिलहाल स्थिर हैं। जिले में 171 लोगों की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। मंगलवार को विश्व नर्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक रवि जोशी, कलेक्टर गोपाल चंद डाड एवं पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे ने नर्सों का अभिवादन किया। ये सभी लोग मंगलवार को अस्पताल पहुंचे और तालियां बजाकर नर्सों का अभिवादन किया। बुरहानपुर में पहली बार रिकवर हुए 13 मरीज। 14 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है, बुरहानपुर में अब तक संक्रमित होने की खबरें ही आ रही थी। ये पहला मौका है जब एक साथ 13 लोग संक्रमण से रिकवर होकर अपने घर गए हैं। जब ये कोरोना योद्धा अस्पताल से निकले, तब स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया। इन लोगों पर फूल भी बरसाए। बताते चले, बुरहानपुर में अब तक कुल 61 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की अब तक इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। संक्रमण को देखते हुए बुरहानपुर में लगाए गए कर्फ्यू में 2 दिन की और बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बुरहानपुर में 14 मई की रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आशापुर में नहीं है कोई संक्रमित, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। खंडवा जिले के आशापुर में कोरोना संक्रमण की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हरसूद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आशापुर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है
कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह न फैलाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो सिंधी कॉलोनी खंडवा के रहने वाले हैं। पिछले 8 दिनों से उनकी आशापुर स्थित दुकान बंद थी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु एहतियात के रूप में आशापुर की आवश्यक वस्तु की दुकानें छोड़कर समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। सब्जी की दुकानें निश्चित समय के लिए बाहरी मैदान में लगेंगी। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। मजदूरी छोड़कर अपने गांव लौटे आदिवासियों की धड़कन बना स्पंदन समाज सेवा समिति। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल खालवा ब्लॉक में कुपोषण को लेकर पिछले 2 दशक से काम कर रही स्पंदन समाज सेवा समिति अब भी लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है। लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए और देश भर से लौटे लोगों के परिवारों को सहारा देने के लिए ग्लेनमार्क और गूंज के सहयोग से स्पंदन समाज सेवा समिति मजदूर परिवारों को राशन उपलब्ध करा रही है। मंगलवार को मेढ़ापानी और अम्बाड़ा में स्पंदन की टीम ने कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 1 माह के राशन की व्यवस्था की। इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी अंशु मसीह, स्पंदन समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सीमा माइकल और सचिव प्रकाश माइकल आदि मौजूद थे। मेरा नाम अंशु मसीह है, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास खंडवा हूँ। यहाँ मेड़िया पानी में हम लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर स्पंदन समाज सेवा समिति द्वारा ये कोरोना वायरस की वजह से गांव-गांव में जाकर सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ ग्रामीण जनों को बहुत अवेयर किया जा रहा है इस बीमारी को लेकर। उसमें और बीमारी के अवेयर करने के साथ साथ परिवार को भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए इनके द्वारा खिचड़ी के पैकेट, भात के पैकेट बांटे जा रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो गर्भवती माताएं हैं, जो हाई रिस्क में हैं और जो अति कम वजन के बच्चे हैं, उनके परिवारों को इनके द्वारा ये भोजन प्रदान किया जा रहा है, पोषण आहार के रूप में दिया जा रहा है। और अभी तक हमारे खालवा में 155 गांव हैं, जिसमें से इनके द्वारा 65 गांवों में हर घर पे जाकर इन्होंने 10-10 किलो के। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।